मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अगर इस प्रकार की भी साधनाएं व्यक्ति सफल ना कर पाए जो इतनी आसान है, तो वो तंत्र क्षेत्र से किसी अलग क्षेत्र में भी कोशिश कर सकते हैं। और आज जिस साधना के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है एक आसान सी वीराना भूत साधना। यह एक मात्र ऐसी साधना है जिसे हर एक साधक सफल कर सकता है। ना ही इसमें कोई डरने की बात है, ना ही किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है। शक्ति के विषय में अगर हम जानना शुरू करें, एक समय था जब नरसंहार शुरू हुआ था। उसमें अनेक साधकों ने, जिन्होंने तंत्र के माध्यम से लोगों को बचाया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जिंदा जला दिया गया और उन्होंने जलने के बजाय तंत्र के माध्यम से प्राण त्याग दिए और स्वयं को भूत में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि प्राण का पूर्ण हिस्सा वो त्याग ना कर सके, इसीलिए उन्होंने इस योनि को धारण किया। उन्होंने अपने रहने के लिए एक असामान्य जगह चुनी जहाँ पे व्यक्ति का आना जाना कम हो और ये अपनी उस क्षेत्र की साधनाएं वहाँ पे भी निश्चित रूप से कर सकें, जो कि इन्होंने चुना कोई नदी का किनारा या टापू, इसलिए इन्हें वीराना भूत कहते हैं। इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य जो होते हैं, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य अधिकतर जायज़ होते हैं और अनुचित कार्य ये तभी करते हैं जब ये खुद से साधक से प्रसन्न हो जाए या आपसी काम जोक आपस में बैठ जाए। तो जो आर्थिक रूप से ये सहायता करते हैं वो किसी भी कार्य को ये अपने साधक के करवा सकते हैं। अत्यंत तेज होने के कारण ये हमेशा कुछ भी करने में तत्पर रहते हैं। ये आपकी आय को 3 से 4 गुना बढ़ा देते हैं। शारीरिक रूप से जो लाभ देते हैं ये कि ये स्वयं से तांत्रिक थे, इसलिए शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रखना है उसके विषय में जानकारी और प्राण त्यागने के जो तांत्रिक तरीके हैं उसके विषय में बता सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक के विषय में इन्हें जानकारी नहीं है। जो मानसिक जो लाभ आपको देते हैं, तंत्र विद्या में ज्ञान होने के कारण ये आपको संतुलित एवं एकाग्र मन ज़रूर दे देंगे, जिससे आप आगे चल के कोई भी तंत्र जागरण सीख सकें। निःशुल्क रूप से टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साधना की जो साधना सामग्री है, माला भस्म संस्कारित लाल चंदन की होगी, माला संख्या 11 होगी और 11 ही दिवस होंगे। दिशा पश्चिम होगी। साधना आपको लाल आसन पर बैठ के रात्रि 10 बजे के बाद सरसों या तिल के तेल का दीपक जला के करनी है। हवन इसका दशांश होगा, लकड़ी बबूल होगी, आहुति काले तिल और गुलाब के फूल जो सूखे हुए होंगे उनकी होगी। तर्पण मार्जन तिल के तेल का होगा। हवन कुंड के जो कोने होंगे वो 6 होंगे। इसमें सामान्य प्रश्न के उत्तर, ब्रह्मचर्य इसमें आवश्यक है। भोजन आप सामान्य खाना खा सकते हैं। साधना स्थान घर अथवा जो भी आपके समीप की नदी हो वहाँ। स्थान परिवर्तन इसमें नहीं आवश्यक है। ध्यान इसमें आवश्यक नहीं है। वैवाहिक व्यक्ति कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पर आना जाना मना है। भोग वचन के ऊपर निर्भर करेगा। ऐसा साधना ग्रुप जिसके माध्यम से अनेकों साधक अपनी साधनाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। और इस माह के ग्रुप की विशेषता यह है कि इस माह में जो भी तंत्र साधनाएं दी जाएंगी वो आप घरेलू सामग्री से कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी ऐसी सामग्री से कर सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध है। इस माह की साधनाओं में, तंत्र साधनाओं में आपको किसी प्रकार की सामग्री का क्रय नहीं करना पड़ेगा। जितनी भी इस बार की अधिकतर साधनाएं तंत्र साधनाओं में दी गई हैं। प्रत्येक माह इस प्रकार का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा, क्रिया योग, ध्यान के विषय में पूर्ण जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ इसमें टोने एवं टोटके के विषय में जानकारी दी जाती है। इस प्रकार का ग्रुप जिसमें इतनी अथाह जानकारी दी जाए शायद ही कोई आपको मिलेगा। और इस बार के विशेष साधना में इस बार जो जानकारी दी जाने वाली है वह है शव साधना की, जो आज से पूर्व हमारे द्वारा कभी भी
नहीं दी गई है। इस बार जो तंत्र साधनाएं में जानकारी दी जाने वाली है वह है पुतली षटकर्म, जिसे वुडू कहते हैं, और इसके माध्यम से आप कोई भी षटकर्म की प्रक्रिया कर सकते हैं। गड़ा धन देखने की शक्ति, जो कि कावा तंत्र के अंतर्गत आती है। व्यापार वृद्धि जंजीरा, शमशान भैरवी प्रयोग, जो कि अत्यंत दुर्लभ एवं गोपनीय है। और शुक्र का ऐसा चिन्ह, गोपनीय शुक्र चिन्ह, जिसे अपने पास रखने से आपकी नपुंसकता और दुर्बलता कम होगी और दूर होगी। रक्त अंजन प्रेतनी, यह वह प्रेतनी है जो शुभ और अशुभ का ज्ञान देती है। एक दिवसीय जिन ताबीज़ और मंत्र साधना में है बटुक भैरव साधना, कुंडल योनि साधना, जब्राइल परी स्वप्नेश्वरी साधना, जो कि सभी प्रश्नों का उत्तर देगी, और गुप्त बगलामुखी साधना, जिसका मंत्र आज तक नहीं बताया गया है। ख्वाजा का हजरात छाया पुरुष साधना, जो कि किसी भी का भविष्य बताने की शक्ति रखता है। यंत्र निर्माण में इस बार क्या होगा? मात्रक यंत्र, नर नारी आकर्षण, कामराज यंत्र, शत्रु उच्चाटन यंत्र, महासौभाग्य जनन विजय यंत्र। यह एक विशेष है। ज्योतिष एवं हस्तरेखा में बुध व शुक्र ग्रह के निवारक मंत्र, रोग मुक्ति योग, शनि के प्रकोप से मुक्ति, दिमाग की वृद्धि के लिए किए जाने वाले हस्तरेखा के प्रयोग। क्रिया योग एवं योग निद्रा ध्यान में जीवन मृत्यु के रहस्य के विषय में बात होगी। बाबा जी और लहड़ी महाशय की दीक्षा के विषय में त्रिबंध भाग 1, समस्त्र चक्र के अर्थ, जितने भी चक्र हैं उनका शाब्दिक अर्थ क्या है। आध्यात्म एवं विज्ञान में हम बात करेंगे संभोग एवं आध्यात्म, मंदिर एवं चर्च, मनुष्य एवं ईश्वर, और सतचित आनंद के पूर्ण अर्थ को हम समझेंगे। आयुर्वेद में हम समझेंगे वनस्पति से वशीकरण भाग 3, काली हल्दी का प्रयोग, गोरोचन की स्थिरता, कस्तूरी के विषय में एवं विशेष साधना में होगी इस बार आप सबके समक्ष शव साधना। और टोने और टोटके में इस माह में जितने भी टोने टोटके प्रदान किए जाएंगे वह नमक के ऊपर होंगे। इस पेड ग्रुप का, जिसमें यह पूर्ण जानकारी रहेगी, उसका शुल्क है, यदि आप 5 अप्रैल से पूर्व धनराशि जमा करके इसे ज्वाइन करते हैं तो 501 रुपये, 6 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए शुल्क होगा 640 रुपये, और यदि 11 अप्रैल के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए शुल्क होगा 730 रुपये। से हर माह पेड ग्रुप बनता है, जो कि सन 2018 से बन रहा है। आप पुराने किसी भी पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 730 रुपये का शुल्क जमा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और पुराने किसी भी माह के पेड ग्रुप के सारे टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पर पुरानी जितनी भी साधनाएं आपके मन में होंगी अधिकतर उपलब्ध होंगी, आप उन्हें ज्वाइन करें और वहाँ से देखें। धनराशि